अच्छा, ये वाली फोटो देख के बताओ, अंडरटेकर तो है काफी जवान लग रहे हैं, लेकिन साथ में ये जो छोटा सा बालक है या ये बालिका है, ये कौन है? देखते हैं कितने लोग इस चीज को सही बता पाते हैं। कितनी नजरें हैं अभी आपकी डब्ल्यू के ऊपर अच्छी वाली। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 200 में। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जे ऊसो से। 200 एपिसोड है भाई, काफी टाइम से हो गया अब। तो डोमिनिक मिस्टीरियो की पोस्ट के नीचे जे ऊसो ने कुछ कमेंट किया। अब ये मेरे दिमाग से परे है बिल्कुल। डोमिनिक की पोस्ट पे किया उन्होंने मैक बॉय करके वो कुछ लिख रहे हैं, साथ में उन्होंने लिट इमोजी भी यूज़ करी हुई है। मुझे इसका कोई मतलब नहीं पता, जिसको थोड़ा बहुत ये जे ऊसो की भाषा अगर समझ में आती तो मुझे बता सकता है। लेकिन जहाँ एक तरफ वो डब्ल्यू से कल्टी काट चुके हैं, क्विट कर चुके हैं, वहाँ पर वो इस तरीके का कॉमेंट कर रहे हैं। और अगर इसके रिप्लाइज में अगर आप देखोगे तो भाई पूरे लोग सारे यही पूछ रहे हैं कि भाई तुम डब्ल्यू में कब आओगे, हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, क्या तुम डब्ल्यू छोड़ के जा चुके हो, ये सारी बातें वो लिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जे ऊसो अपनी अलग ही दुनिया में, आउट ऑफ नोवेयर, बिना कुछ बोलने से अलग, वो डोमिनिक मिस्टीरियो की पोस्ट पे जाके कमेंट कर रहे हैं। और ये ऐसा कमेंट है जो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। किसी को समझ में आ रहा है तो मुझे समझा सकता है वो कमेंट सेक्शन में। कल होने वाला है स्मैकडाउन का एपिसोड, जहां पर शेमस और एज का मैच होगा। इसके बारे में आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये एज का लास्ट मैच, उनके जो ट्रेनर है वो ऐसा बोल रहे हैं कि एज का लास्ट मैच होगा। एज ने खुद इसके बारे में कॉमेंट कर दिया भाई। एज ये कहते हैं कि उनका डब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट का ये आखिरी मैच है, और इसके साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि शायद तुम मुझे कल के मैच के बाद दोबारा रेसल करते हुए नहीं देखोगे। अब एज ये कोई स्टोरी लाइन की वजह से तो आई थिंक शायद नहीं बोल रहे होंगे। और सोचो, इमेजिन करो, बहुत अभी भी आया मेरे दिमाग में ये कि अगर एज इस चीज को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ, और शेमस कुछ ऐसा करें जो कि बोले भाई चल अब तो मैं तेको रिटायर कर ही दिया, तो ये भी एक स्टोरी लाइन का पार्ट हो। लेकिन एक साल पहले से ऐसी कैसी स्टोरी लाइन का पार्ट हो सकता है भाई? क्योंकि एज ने तो एक साल पहले ही बोल दिया था कि वो समर के आसपास जाके अपने होम टाउन में रिटायर होंगे। लेकिन डब्ल्यू आपको पता, जब भी कोई स्टोरी पकड़ती तो उसको कैपिटलाइज करने का मौका नहीं छोड़ती। तो अगर उस वजह से एज की कोई स्टोरी लाइन शुरू हो रही है रिटायरमेंट वाली, तो शायद वो मस्त चीज हो सकती है देखने के लिए। बट एज ने जेन्युइनली बिल्कुल ऑनेस्ट होकर इस बात को बोला कि उनकी बॉडी जो है जवाब दे जाएगी कुछ टाइम में, और उनको नहीं पता कि लास्ट टाइम उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी कि उनको उनके घर में ऐसे compete करने का मौका मिल रहा है। तो फिर शायद इस वजह से कल हो सकता है कि आपको एज का रिटायरमेंट देखने को मिल जाए। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं क्या सोचता हूँ, आप लोग पिछली वीडियोस अगर देख रहे होगे। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और भाई साहब, ये तो थोड़ी ज्यादा सीरियस ही हो गई रोमन रेंस के लिए। हम लोग ये बात तो हमेशा कहते ही हैं कि रोमन रेंस को डब्ल्यू से जाके हॉलीवुड में अपना करियर बनाना है, जो काम रॉक ने किया है, जो काम जॉन सीना ने किया है। अब रिपोर्ट यह है कि रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रेंस नहीं रहने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक फुल टाइम परफॉर्मर। अब आप बोलोगे ऑलरेडी रोमन रेंस कहाँ है फुल टाइम परफॉर्मर, लेकिन अगर आप देखो तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही साइंड है, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए ही काम करते हैं। लेकिन रेसलमेनिया 40 के बाद ऑलरेडी रोमन रेंस की एक डील हो चुकी है एक टैलेंट एजेंसी, एक एक्टिंग एजेंसी से, जिसके तहत आगे जाके रोमन रेंस आगे काम करने वाले हैं बड़े बड़े शोज में, हॉलीवुड के लिए, मूवीज के लिए, ऐसे शोज के लिए। तो उसके बाद रोमन रेंस वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है, जो कि हो सकता है कि चांसेस है कि सही हो। अब मैं चांसेस वाली बात इसलिए हमेशा छोड़ रहा हूँ क्योंकि जब तक रोमन रेंस को लिख के नहीं देते फिर मैं उस बात को मानूंगा नहीं। लेकिन ऑब्वियसली सारी चीज़ कौन सा रोमन रेंस लिख के दे रहे हैं हमेशा ही। तो ये बात क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर ऐसी आई है और इतनी वाइल्ड चीज़ किसी ने लिख दी हो, वो थोड़ा सा मुश्किल है। और वैसे भी हमको ये तो पता ही है कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से आगे जाके हॉलीवुड में अपना करियर देखते हैं। ये वो खुद भी इस बात को बोल चुके हैं कि अगर मैं लॉन्ग रन में बात करूँ तो मैं हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला काम तो नहीं कर सकता, जो कि काफ़ी मतलब ऑब्वियस सा भी है। ये काम हर किसी ने किया हुआ है। तो इस हिसाब से फिर रेसलमेनिया 24 जब हो जाएगी, रेसलमेनिया 40 जब हो जाएगी, तो उसके बाद जो रोमन रेंस अभी आपको पार्ट टाइमर लग रहे हैं वो और भी बड़े वाले पार्ट टाइमर हो जाएंगे। कि ऐसा हो सकता है कि फिर शायद साल में 1-2 मैच रेसल करने वो आए। और अगर सच में ऐसा हो रहा है तो फिर आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की गाड़ी कौन लेके जाने वाला है? फैंस कैसे रोमन रेंस की कमी को देखेंगे, कौन सुपरस्टार पूरा कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि अभी इस चीज़ को होने में टाइम है, काफ़ी तो नहीं, वैसे थोड़ा सा ही रह गया है। रेसलमेनिया वाले ये टाइम तो अभी आ ही जाएगा, ऐसा लगेगा कि आ ही गई बस रेसलमेनिया। अब कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं तो भाई रेसलमेनिया 2023 कितनी स्पेशल थी उनके लिए, बात तो आप लोग जानते होंगे। तो अब जो रेसलमेनिया 40 होने वाली है, वहाँ पर ऑलरेडी स्टेडियम में जाके कोडी रोड्स की एक फोटो आई है जो कि आप लोग देख सकते हो। और गाइस एक बड़ी मस्त और इंटरेस्टिंग बात मुझे कोडी रोड्स के बारे में पता चली, जो कि मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने ये बोला कि जब उनसे पूछते हैं कि रोमन रेंस के साथ जो तुम्हारा रेसलमेनिया में मैच हुआ था, तुमने उसको कितना जल्दी जाके देखा था? क्योंकि सुपरस्टार जो यूजुअली अपने मैचेस को जाके देखते हैं कि भाई ये टीवी पे कैसा लग रहा था। तो कोडी रोड्स ने शॉकिंगली इस बात का आंसर दिया
कि उन्होंने अभी तक वो मैच देखा ही नहीं है एक बार, और ना वो उसको देखना चाहते हैं। अब कोडी रोड्स ने इसके पीछे ये बोला कि अगर मेरे से कोई मुझे बहुत इंसिस्ट करता है कि भाई मैच देख ये वाला अपना जाके देख, तब मैं देखता हूँ, लेकिन ये मैच को ना देखने का बहुत सारे रीज़न है। उन्होंने कहा मैं हारा वो बात नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली जो है बिल्कुल सामने बैठी हुई थी और उनके चेहरे में नहीं देखना चाहता, और मैं मैच भी नहीं देखना चाहता, इसलिए रोमन रेंस और कोडी रोड्स वाला जो मैच था रेसलमेनिया का मेन इवेंट, जो कि बहुत सारे फैंस ने तो बहुत बहुत बार देखा है, कोडी रोड्स ने वो मैच अभी तक एक बार भी नहीं देखा है। ये तो बहुत ही हैरान करने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो लगा था कोडी रोड्स बैठ के पता नहीं कितने आगे पीछे रिवाइंड पॉज आगे पीछे करके देख रहे होंगे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं देखा ये। ग्रेसन वॉलर और रॉक के बारे में बात करते हैं तो आपको पता ही है ग्रेसन वॉलर के बारे में भी कैसे रूमर उठे कि शायद वो रॉक को लेके आ सकते हैं, जो कि पता नहीं होगा या फिर नहीं। लेकिन ग्रेसन वॉलर ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि आखिर वो क्यों रॉक के पीछे पड़े हैं। वो भी इस बात को समझते हैं कि होना तो रोमन रेंस और रॉक का ही मैच है, अगर कभी होता है ये तो मेरे से तो छोड़ो उस बात को, ग्रेसन वॉलर की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। तो ग्रेसन वॉलर ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ रॉक को थोड़ी सी आसानी हो जाए WWE में रोमन रेंस वाला मैच सेटअप करने के लिए, या फिर अपने आप को WWE में दोबारा से ग्रूव्स में डालने के लिए। इस वजह से मैं रॉक के साथ ये सारी चीजें कर रहा हूँ। मतलब ग्रेसन वॉलर ये नहीं कह रहा है कि मेरे साथ आके मैच कर, वो कह रहा है मैं तेरे को तैयार कर रहा हूँ भाई WWE में आने के लिए। देखा जाए तो सही है, क्योंकि अचानक से जंप मार के अगर आएंगे तो एक शॉकिंग एलिमेंट हो सकता है, सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है, बट शायद WWE दूसरा तरीका भी निकाल दे। लेकिन मैं इसके बारे में कोई बात करूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ये चीज़ होने वाली है रॉक का जिस तरीके से शेड्यूल है, और कल भी मैंने आपको उनके बारे में एक बात बताई थी। इसके बाद गाइस हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है LA नाइट और लोगन पॉल की फ्यूड से। LA नाइट ने ये बोला कि अभी जब वो डन हो जाएंगे मिस के साथ, तो फिर उनकी नजरें लोगन पॉल के ऊपर भी हैं। वो लोगन पॉल को अप्रिशिएट करते हुए बोलते हैं कि भाई उस बंदे के साथ मैं करना चाहता हूँ एक फ्यूड। और अगर आप देखो भी तो शायद एक ये बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है WWE के पास, दो सोशल मीडिया के दमदार बंदों को आमने सामने लेके आने का। लोगन पॉल जिसका करियर ही सोशल मीडिया से बना है, और LA नाइट जो कि सोशल मीडिया पर इस समय काफी ज्यादा पॉपुलर है WWE की पॉपुलैरिटी के साथ साथ। तो शायद ये WWE के लिए एक मनी मैच हो सकता है, और हो सकता है मोस्ट लाइक्ड ट्वीट या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट का कोई सब तो रिकॉर्ड ही बना दे अगर ये साथ में फ्यूड करते हैं। मजा भी आएगा देखने में, क्योंकि LA नाइट एक तरफ है बहुत ज्यादा हॉट इन टर्म्स ऑफ जब क्राउड चीयर करती है, और उधर लोगन पॉल को मिलती है तगड़ी वाली बू। जॉन सीना की बात करते हैं भाई, तो जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जो कि काफी लवारिस सा महसूस होता है, उसके ऊपर गुंथर की ये पोस्ट डाली हुई है। अब इसके बाद दो ही चीज स्पेकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। पहली चीज रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट है जॉन सीना की नजर में, गुंथर की रिस्पेक्ट है, इसलिए उन्होंने ये वाली पोस्ट डाली है। लेकिन अगर दूसरी चीज देखें, क्या गुंथर की चैंपियनशिप के लिए जॉन सीना चैलेंज करने की बात कर रहे हैं? क्या इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जॉन सीना के पास आएगी? क्या वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे? ये सारी कहानी हम लोग बना सकते हैं, बट आई थिंक इंस्टाग्राम की पोस्ट का इतना ज्यादा हमको कोई मतलब लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी इंस्टाग्राम पे कोई चीज आ रही है जॉन सीना की, तो मैं तो ये मानता हूँ भाई अब ये तो चीज नहीं होगी। क्योंकि अभी मनी इन द बैंक के टाइम पर भी उन्होंने मनी इन द बैंक का कुछ तो डाला हुआ था, लेकिन क्योंकि उनको मनी इन द बैंक में आना था तो उन्होंने इंस्टाग्राम की वाली पोस्ट डिलीट कर दी। तो अगर डालने के बाद डिलीट हो रही है तो फिर शायद हम उसका सेंस बना सकते हैं। तो वेट करो कि गुंथर की वाली पोस्ट डिलीट हो, तो फिर शायद इसका कुछ मतलब बने। वैसे मैं आपको बताया था कल सैटरडे, कल 12:30 बजे रैंडी ओटन की एक बहुत मस्त वाली वीडियो आने वाली है, उसके लिए आप लोग चैनल से बिल्कुल चिपके रहना। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है RK ब्रो से। क्या ड्रू मैकिंटायर और रिडल के साथ भी WWE वही चीज करने वाली है जो उन्होंने रैंडी ओटन और रिडल के साथ करी थी? क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के साथ वो जो एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, काफी सारे लोगों को सिमिलैरिटी लग रही है RK ब्रो वाली चीज से, वो उसको रिलेट कर रहे हैं। लेकिन गाइस करंटली WWE का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। जो उन्होंने रैंडी ओटन और रिडल के साथ किया था वो अलग चीज थी। ड्रू मैकिंटायर और रिडल के साथ ऐसा कुछ भी WWE टैग टीम वाला नहीं करने वाली, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। इवन बातों का ये कहना है कि ड्रू मैकिंटायर का एक बहुत तगड़ा वाला हील टर्न यहाँ पे होने वाला है, और शायद उसके लिए रिडल एक परफेक्ट बंदा हो सकता है। और देखा जाए तो बात भी सही है, क्योंकि रिडल और रैंडी ओटन की जोड़ी एक टैग टीम होने की वजह से स्पेशल नहीं थी, उनकी केमिस्ट्री आपस में ऐसी थी। एंड आई हाईली डाउट कि वो चीज़ हो सकती है ड्रू मैकिंटायर और रिडल के साथ भी। प्रॉफिटेबल हो रही है चीज़ तो फिर करना चाहिए, बट ऐसा WWE का कुछ खास प्लान है नहीं। रे मिस्टीरियो भी आपको पता है बन चुके हैं US चैंपियन। तो गोल्डबर्ग ने जो रिकॉर्ड बनाया था जिसको वो अकेले होल्ड कर रहे थे, उस रिकॉर्ड को अब वो शेयर करते हैं रे मिस्टीरियो के साथ। यहाँ पे वो बताते हैं कि 1990s में और 2020s में जिन सुपरस्टार का रेन रहा WCW में भी और WWE के रोस्टर में भी, तो वो दो नाम सिर्फ गोल्डबर्ग और रे मिस्टीरियो के हैं, क्योंकि रे मिस्टीरियो ने भी WCW में पहले compete किया हुआ है। तो इतना लंबा ये कह सकते हैं टाइम लाइन का डिफरेंस है, और इन दोनों के पास ऐसे चैंपियनशिप का रेन आया है। तो ये करने के लिए कोई स्पेशल बात ये पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट ऐसा कौन कर सकता है, कौन कर सकता है वैसे ऐसा। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की बात करते हैं भाई हम। तो रोमन रेंस के 500 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी रोमन रेंस का 1000 दिन से ऊपर का रेन तो चल ही रहा है, लेकिन जब बात होती है सिर्फ WWE चैंपियनशिप की, जो उन्होंने ब्रॉक लेसनर से जीती थी रेसलमेनिया में, तो उस चैंपियनशिप के लिए भी रोमन रेंस का जो रेन है वो 500 से ज्यादा दिनों का हो चुका है। फिलहाल तो उनके पास
अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है तो वो दोनों एक ही टाइटल बन गए, लेकिन इंडिविजुअली सेपरेटली यूनिवर्सल चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप अलग है। तो उस WWE चैंपियनशिप के लिए, मतलब इस चैंपियनशिप के लिए 500 से ज़्यादा दिनों का रोमन रेंस का रेन हो चुका है। तो मज़े की बात है। और कल वीडियो 12:30 बजे जाएगी रैंडी ऑर्टन की, उसका वेट करना। एंड यस 24 अगस्त को चैनल पर स्पेशल वीडियो भी आने वाले हैं। 6 साल हो जाएंगे पूरे रेसल चैटर को। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।